नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल टीचर क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे राजन सीरीज का। दोस्तों, विज्ञान का अति लघुत्तरीय प्रश्न। दोस्तों, ठीक है, इससे पहले मैंने विज्ञान का राजन सीरीज का बहुविकल्पी क्वेश्चन जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जाएंगे वो मैंने पढ़ा दिया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विज्ञान के राजन सीरीज का दोस्तों अति लघुत्तरीय प्रश्न। दोस्तों, ठीक है, वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि दोस्तों जितना भी क्वेश्चन आपको कराया जाएगा सभी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और आगामी एग्जाम जो होंगे डीएलएड का तो उसमें भी पूछा जाएगा। दोस्तों, ठीक है, तो चलिए समय को ज़्यादा ना लेते फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यार अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटे को ऑन कर दें। ठीक है, इससे ये होगा जब भी मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो लाऊंगा तो सबसे पहले आप उसको देख सकेंगे। दोस्तों सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, तो प्लीज़ चैनल को जो सब्सक्राइब कर दें, घंटे को ऑन कर दें। ठीक है, आइए सबसे पहले पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, कह रहा है रेन वाटर, ठीक है, हार्वेस्टिंग से आप क्या समझते हैं? ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग से आप क्या समझते हैं? 2023 का क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आइए इसकी डिफिनीशन देखते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग बारिश के पानी को जमा करने का एक तरीका है। ठीक है, जिसका इस्तेमाल बाढ़ में खेती के लिए किया जाता है। इस विधि में जल का संरक्षण किया जाता है। इससे धरती में पानी का स्तर भी बढ़ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है पदार्थ की कौन सी अवस्था है जिसमें पदार्थ का आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकृति भी अनिश्चित होती है। ठीक है, क्वेश्चन एक बार और देख लीजिए। कह रहा है पदार्थ का कौन सी अवस्था है जिसमें पदार्थ का आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकृति, ठीक है, अनिश्चित होती है। 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, तो द्रव अवस्था हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? एक मिनट, ब्रश। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दोलन गति किसे कहते हैं? उदाहरण सही समझाइए। दोस्तों, ये क्वेश्चन जितने भी राजन सीरीज के हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप लोग जानते ही होंगे राजन सीरीज के एग्जाम में कितना बड़ा महत्व होता है। 70 से 75% एग्जाम में राजन के सीरीज से ही आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आते हैं। दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप आराम से, ये मैराथन क्लास है। ठीक है, डीएलएड का दोस्तों, ठीक है, डीएलएड विज्ञान का ये मैराथन क्लास है अति लघुत्तरीय प्रश्न का। ठीक है, इससे पहले मैंने ऑब्जेक्टिव का मैराथन क्लास का वीडियो बना दिया है। ठीक है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको आप देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं बाद में। ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे सिर्फ और सिर्फ अति लघुत्तरीय प्रश्न विज्ञान का। ठीक है, जो एग्जाम में पूछ सकता है, आगामी जो पूछा हुआ है वही क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है दोलन गति किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो किसी आधार से लटकी हुई कोई वस्तु अपनी विरामावस्था से इधर उधर गति करती है तो इस गति को दोलन गति कहते हैं। कोई वस्तु है जो अपने विरामावस्था से कोई वस्तु है जो अपने स्थान से लटकी हुई है, इधर उधर गति करती है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा? दोलन की गति हो जाएगा। ठीक है, जैसे में मान लीजिए एग्जाम्पल में लीजिए, ठीक है, उदाहरण। ठीक है, यहाँ देखिए उदाहरण में दीवार की घड़ी से हिलती हुई पेंडुलम। ठीक है, दीवार में जो नई घंटी बजता है वो हिलती है ना, वही मान लीजिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 है यौगिक किसे कहते हैं? यौगिक किसे कहते हैं? आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। आइए इसकी डिफिनीशन देखते हैं। कह रहा है यौगिक वे शुद्ध पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग से निश्चित
अनुपात में मिलने से बनते हैं उसे पदार्थ यौगिक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है मृतोपजीवी से आप क्या समझते हैं। ठीक है, मृतोपजीवी से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर है वे जीव जो अपना भोजन मृत एवं सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, मृतोपजीवी कहलाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है। कह रहा है जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करती है तो इस गति को क्या कहते हैं। तो दोलन गति कहते हैं इस गति को। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है तल छटीकरण। ठीक है, तल छटीकरण की प्रक्रिया समझाइए। तल छटीकरण की प्रक्रिया समझाइए। ठीक है, तो द्रव में अविलेय ठोसों के मिश्रण से हल्के तथा भारी अवयवों का निथारना ही तल छटीकरण कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन 8 कह रहा है घूमते हुए लट्टू में किस प्रकार की गति होती है। घूमते हुए लट्टू में किस प्रकार की गति होती है। तो घूमते हुए लट्टू में घूर्णन गति होती है। घूमते हुए लट्टू में कैसी गति होती है। तो घूर्णन गति होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है हमारे शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारे शरीर में ना 5 ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं। वो पांचों कौन कौन से हैं। आँख है, नाक है, कान है, जीभ है तथा त्वचा है। ठीक है, ये पांचों हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 है सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है। 2018 में क्वेश्चन ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है। तो वायरस को कहा जाता है। ठीक है, वायरस को कहा जाता है, विषाणु को कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है। कह रहा है पुष्प के नर अंग का नाम लिखिए। पुष्प के नर अंग का नाम लिखिए पूछ रहा है। ठीक है, पुंकेसर है। ठीक है, पुष्प के नर अंग का नाम पुंकेसर है। 2018 में क्वेश्चन ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है। कह रहा है ठोस पदार्थों की आकृति एवं आयतन कैसे होते हैं। तो ठोस पदार्थों की आकृति एवं आयतन निश्चित होते हैं। ठीक है, जो ठोस पदार्थ होते हैं उसकी आकृति एवं आयतन कैसे होते हैं। तो निश्चित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है। पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है। तो पत्तियों का रंग हरा पड़हरिम क्लोरोफिल के कारण होता है। ठीक है, किसके कारण होता है। तो पड़हरिम जिसे क्लोरोफिल कहते हैं के कारण हरा होता है पत्तियों का रंग। ठीक है, आप लोग ये याद रखेंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 14 है। कह रहा है प्रकाश संश्लेषण के प्रमुख उत्पाद कौन से हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के प्रमुख उत्पाद हैं ग्लूकोज, स्टार्च है, ऑक्सीजन है। ठीक है, पौधे में कितने भाग होते हैं उनके नाम बताइए। ठीक है, तो पौधों के 5 भाग होते हैं। पौधे कितने भाग होते हैं। 5 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं। तो पौधे में जड़ होता है, तना होता है, पत्तियां होता है, फूल होता है, फल होता है। ठीक है, पौधे के कितने भाग होते हैं। तो पौधे के 5 भाग होते हैं। पौधे के कितने भाग होते हैं। तो पौधे के 5 भाग होते हैं। जड़ होता है, तना होता है, पत्ती होता है, फूल होता है, फल होता है। ठीक है, आप लोग ये याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। कह रहा है परागकण के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। परागकण के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो ड्रोसोफिया में 8 गुणसूत्र। ठीक है, जैसे ड्रोसोफिया में कितने होते हैं। 8 गुणसूत्र होते हैं। मक्का में कितने होते हैं। तो 20 गुणसूत्र होते हैं।
टमाटर में 24 होते हैं, आलू के पौधे में 48 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, आप लोग ये याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है, यह किस पदार्थ का बनी होती है। तो कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। क्वेश्चन 18 कह रहा है जंतुओं व पौधों में समानता बताइए। जंतु और पौधों में समानता बताना है आपको। ठीक है, जंतुओं और पौधों में समानता। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं वृद्धि। ठीक है, जंतु और पौधों में वृद्धि तेजी के तेज होता है। समय के साथ वे बड़े होते हैं। आकार, ठीक है, आकार, जंतुओं का आकार निश्चित अवस्था में फैला रहता है, जबकि पौधे का आकार विशाल रूप में ले लेता है। श्वसन क्रिया, पौधे श्वसन क्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जबकि जीव जंतु ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 से कह रहा है पुष्प क्या है। पुष्प क्या है, ठीक है, तो पुष्प पौधों का सबसे आकर्षण भाग होता है। पत्तियों के रूपांतरण को पुष्प कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, कह रहा है खिलाड़ियों में किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता, सॉरी, खिड़कियों में किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है। तो खिड़कियों में साधारण या मृदु कांच का प्रयोग किया जाता है। कैसा, खिड़कियों में कैसा कांच प्रयोग किया जाता है, तो साधारण एवं मृदु कांच का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है सजीव किसे कहते हैं। सजीव, सजीव किसे कहते हैं, तो हाथी, घोड़ा, बिल्ली, बंदर, मानव, पेड़ पौधे, ठीक है, पेड़ पौधे जब तक जीवित रहते हैं वे सजीव कहलाते हैं। ठीक है, हाथी, घोड़ा, बिल्ली, बंदर, मानव, पेड़ पौधे, ठीक है, जब तक जीवित रहते हैं सजीव कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें वृद्धि, पोषण, श्वसन क्रिया, प्रजनन, एक निश्चित जीवन चक्र आदि जैसे कुछ सामान्य लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, आइए निर्जीव वस्तुएं जान लेते हैं। निर्जीव वस्तुएं क्या होते हैं, तो निर्जीव वस्तुएं किसे कहते हैं, ठीक है, वह वस्तुएं जिसमें जीवन नहीं होता है, ठीक है, निर्जीव कहलाते हैं। जैसे मेज, कुर्सी, लकड़ी, वाहन आदि, ठीक है, ये क्या होते हैं, निर्जीव वस्तुएं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, कह रहा है जड़ का प्रमुख कार्य होता है, जड़ का प्रमुख कार्य बताइए। ठीक है, जड़ का प्रमुख कार्य बताइए, जड़ का कार्य आपको बताना है। ठीक है, तो भूमि से जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण करने का कार्य करती है। ठीक है, जड़ जो है ना पौधों को भूमि में स्थिर रखती है। जड़ क्या करती है, पौधों को, वृक्षों को भूमि में क्या करती है, स्थिर रखती है। ठीक है, ये जड़ का प्रमुख कार्य है। क्वेश्चन नंबर 24 से कह रहा है पेड़ पौधों में अलैंगिक प्रजनन की विधियां कौन कौन सी है। ठीक है, पेड़ पौधों में लैंगिक प्रजनन की विधियों के नाम बताइए। ठीक है, तो मुकुलन हो जाएगा, खंडन हो जाएगा, बीजाणुओं द्वारा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा कायिक प्रवर्धन द्वारा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, क्वेश्चन नंबर 25 से कह रहा है वृत्तीय गति व घूर्णन गति का एक एक उदाहरण लिखिए। ठीक है, वृत्तीय गति और घूर्णन गति के एक एक उदाहरण लिखिए। ठीक है,
तो लट्टू का फिरना घूर्णन गति का उदाहरण है। लट्टू का फिरना मतलब नाचना घूर्णन गति का उदाहरण है। ठीक है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का गति करना वृत्तीय गति का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 26 है, कह रहा है पौधों की पत्तियों में होने वाली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का समीकरण लिखिए। ठीक है, ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, तो 6CO2 प्लस 12H2O सूर्य का प्रकाश बटे हरित लवण C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन 27 देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 27, 4 सेमी त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक कण आधा चक्कर लगाता है तो इस दशा में कण द्वारा तय की गई दूरी का विस्थापन ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये 2022 में क्वेश्चन ये पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, ठीक है, तो आइए देखिए वृत्त की पथ की त्रिज्या। ठीक है, वृत्त की पथ की त्रिज्या कितना दिया है, 4 सेमी दिया है, तो 4 सेमी हो जाएगा। ठीक है, कण द्वारा आधे चक्कर में तय की गई दूरी। ठीक है, तो आधे चक्कर तो क्या हो जाएगा, आधे चक्कर का पाई हो जाएगा। ठीक है, और आर हो जाएगा। ठीक है, आर की जगह पे क्या लेंगे, 4 सेमी लेंगे। पाई की जगह पे, पाई की जगह का मान कितना होता है, 22/7 होता है ना, 22/7। 22/7 को हल करेंगे तो 3.114 आएगा। ठीक है, तो वही लिखा गया है 3.14 गुणे 4। ठीक है, तो इसको करेंगे तो इसको इसमें गुणा करेंगे। ठीक है, 4 का 3.12 में गुणा करेंगे तो 12.56 सेमी हो जाएगा। ठीक है, तो कण द्वारा आधे चक्कर में विस्थापन। ठीक है, आधे चक्कर में विस्थापन कण का 2r हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 के जब 2 है, r के जगह पे कितना है, 4 है। ठीक है, 8 सेमी ये हो जाएगा गुणा करेंगे तो। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर हम 28 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, कह रहा है क्वेश्चन 28 कह रहा है बीजों के प्रकीर्णन को दोलक्षेप प्रक्रिया क्या है। ठीक है, कह रहा है बीजों के प्रकीर्णन की दोलक्षेप प्रक्रिया क्या है। ठीक है, फल के निरंतर हिलने डुलने के कारण बीज हवा में बिखर जाते हैं, इसे दोलक्षेप प्रक्रिया कहा जाता है, जैसे पोस्ता में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, कह रहा है प्रकीर्णन क्या है, इसकी प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं। प्रकीर्णन क्या है, इसकी प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं, आपसे यही पूछ रहा है। ठीक है, परागकणों बीजों का वातावरण में फैलना प्रकीर्णन कहलाता है। ठीक है, प्रकीर्णन की प्रमुख विधियां इस प्रकार हैं, जैसे जल द्वारा, हवा द्वारा, कीटों द्वारा, पक्षियों द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 से कह रहा है पौधों में कितने प्रकार से जनन होता है। तो पौधों में कितने प्रकार से जनन होता है, तो वर्धी जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 31 कि पत्ती के प्रमुख भागों के नाम लिखिए। ठीक है, पत्ती के प्रमुख भागों के नाम लिखना है। ठीक है, पत्ती के प्रमुख भागों के नाम, तो पत्ती के प्रमुख 3 भाग होते हैं। ठीक है, ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, 3 भाग कौन कौन से होते हैं, तो पौड़ाधार होता है, पर्णवृंत होता है तथा पर्णफलक होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है, कह रहा है 1 माइक्रोमीटर में कितने पिकोमीटर होते हैं। ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो 1
माइक्रोमीटर पे 10⁻⁻6 मीटर होता है। एक पीको मीटर बराबर 10⁻12 मीटर होता है। एक माइक्रोमीटर बराबर 10⁻6 किलो पिकोमीटर होता है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे एक माइक्रोमीटर बराबर, ठीक है, एक माइक्रोमीटर बराबर 10⁻6 मीटर। एक पिको मीटर बराबर 10⁻12 मीटर मतलब 12 मीटर। ठीक है, एक माइक्रोमीटर बराबर 10⁻6 पिकोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 से कह रहा है बेलन की लंबाई तथा वृत्त की व्यास मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो वर्नियर कैपिलर्स का प्रयोग किया जाता है। ये 2022 में क्वेश्चन ये पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है, यहाँ पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 34 से कह रहा है उपापचय क्रिया कितने प्रकार की होती है। उपापचय क्रिया कितने प्रकार की होती है क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, यह क्रिया 2 प्रकार की होती है, उपापचय तथा अपचय। ठीक है, 2 प्रकार की होती है। पहला हो जाएगा उपापचय, दूसरा हो जाएगा जो है अपचय। ठीक है, क्वेश्चन 35 से कह रहा है ठोस पदार्थों की आकृति एवं आयतन कैसे होते हैं। तो ठोस पदार्थों की आकृति एवं आयतन कैसे होते हैं, निश्चित होते हैं। दोस्तों अगर आपको, ठीक है, सभी सब्जेक्ट का डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का सभी सब्जेक्ट का हैंड राइटिंग नोट्स चाहिए आपको, ठीक है, तो आप हमें व्हाट्सएप करके मांग सकते हैं। ठीक है, मैसेज करके। व्हाट्सएप नंबर मेरा क्या है, तो व्हाट्सएप नंबर अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट कर लीजिए। ठीक है, बहुत ही अच्छा नोट्स है। अगर डेमो देखना चाहते हैं तो बाल विकास का पढ़ा चुके हैं इसी यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, कितना अच्छा नोट्स है, हैंड राइटिंग नोट्स। ठीक है, तो नंबर है 955958, ठीक है, 7512। ये व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप करना है, ओनली मैसेज करके मांगना है। ठीक है, फ़ोन नहीं करना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है, कह रहा है परमाणु किसे कहते हैं। परमाणु तत्व का वह छोटे से छोटा भाग होता है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 37 से कह रहा है चौड़ी, मोटी तथा कटीली संरचना वाले मरुदभिद पौधों का एक नाम लिखिए। ठीक है, तो वो हो जाएगा नागफनी। ठीक है, नागफनी, ये मरुस्थल का पौधा है नागफनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 38 से कह रहा है कि घर्षण बल को कम करने के उपाय बताइए। ठीक है, घर्षण बल को कम करने के उपाय आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो मशीनों के कल पुर्जों को घिसने एवं टूटने से बचाने हेतु उनके संपर्क तल के मध्य स्नेहक तेल या ग्रीस लगाकर उनके घर्षण बल को कम किया जाता है। घर्षण बल को कम क्यों किया जाता है, क्योंकि दोस्तों जो मशीनों के कल पुर्जे होते हैं, ठीक है, वो घिसे कम, ठीक है, टूटने से बचाने के लिए घर्षण बल कम किया जाता है इसमें तेल डाल करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 39। ठीक है, पुष्प के मादा अंग का नाम लिखिए। ठीक है, पुष्प के मादा अंग का नाम लिखना है। ठीक है, तो जायांग जो है पुष्प का मादा अंग का नाम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 से कह रहा है सजीव का एक लक्षण लिखिए। ठीक है, सजीव में सभी प्रकार की क्रियाएं होती है, श्वसन होता है, पोषण होता है, उत्सर्जन होता है इत्यादि। ठीक है, शाकाहारी तथा मांसाहारी जंतुओं के 2 नाम लिखिए। ठीक है, शाकाहारी तथा मांसाहारी जंतुओं के 2 नाम लिखना है। ठीक है, शाकाहारी, ठीक है, शाकाहारी में जैसे हो जाएगी बकरी। ठीक है, बकरी क्या है, शाकाहारी है। खरगोश भी शाकाहारी है,
और जैसे गाय भी आ जाएगी, ठीक है, गाय ये भी शाकाहारी है, ठीक है। और हाथी भी क्या है, शाकाहारी है, ठीक है। मांसाहारी की बात कर लेते हैं, मांसाहारी में शेर आ जाएगा, चीता आ जाएगा, ठीक है, मांसाहारी में आ जाएंगे। ये दोस्तों 2019 में क्वेश्चन ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन जो है राजन के सीरीज के क्वेश्चन हैं, इसीलिए वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और घंटे को कर दीजिए ऑन, ठीक है। इससे ये होगा जब भी मैं आपके लिए कोई सा भी इंफॉर्मेशन लेके आऊँगा डीएलएड से रिलेटेड, तो उससे सबसे पहले आप उसको देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 42 है, कह रहा है पदार्थ की कितनी भौतिक अवस्थाएं होती हैं। कह रहा है पदार्थ की कितने भौतिक अवस्थाएं होती है, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होती है, ठोस होता है, द्रव होता है तथा गैस होता है, ठीक है। पदार्थ की कितने भौतिक अवस्थाएं होती हैं, तो पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं, ठोस होता है, द्रव होता है, गैस होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 से कह रहा है समय का मानक मात्रक क्या है। तो समय का मानक मात्रक जो है ना सेकेंड है। समय का मानक मात्रक क्या है, तो सेकेंड है, ठीक है। आप लोग ये याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 से कह रहा है, क्वेश्चन 44 कि जंतुओं एवं पौधों में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। जंतुओं एवं पौधों में अंतर स्पष्ट कीजिए, जंतुओं एवं पौधों में अंतर स्पष्ट करना है, ठीक है। पौधों में ऊपर की वृद्धि होती है, पौधों में ऊपर की वृद्धि होती है, ये काफ़ी ऊंचाई तक बड़े हो जाते हैं, जबकि जंतु कुछ ऊंचाई तक ही बड़े होते हैं। पौधों और जंतुओं में संवेदना शक्ति होती है, जीवों में संवेदना शक्ति अधिक होती है। ये उसको प्रकट करते हैं, जबकि पौधे अपनी संवेदना शक्ति को प्रकट नहीं कर पाते हैं। थर्ड है पौधे प्रकाश की उपस्थिति में ही बढ़ते हैं, जबकि जीव की वृद्धि हेतु प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्वेश्चन 45 है, कह रहा है दूध किस प्रकार का मिश्रण है। दूध किस प्रकार का मिश्रण है, आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ठीक है। तो दूध समांगी मिश्रण है। दूध कैसा मिश्रण है, तो समांगी मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 46 है, कह रहा है पत्तियों का मुख्य कार्य क्या है, ठीक है। 2018 में क्वेश्चन 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। पत्तियों का मुख्य कार्य क्या है, तो पत्तियों का मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना है पत्तियों का मुख्य कार्य, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 47 है, कह रहा है विद्युतीय बल किसे कहते हैं। ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि विद्युतीय बल किसे कहते हैं। तो जब बल के कारण जब चीज़ें किसी ओर आकर्षित होने लगती है तो उसे विद्युतीय बल कहते हैं। जैसे प्लास्टिक के स्केल को सूखे कागज से रगड़कर टुकड़ों के पास ले आया जाए तो कागज के टुकड़ों प्लास्टिक के स्केल की ओर आकर्षित होने लगते हैं। ऐसा विद्युतीय बल के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 48 से कह रहा है मछली के जल में रहने के लिए कौन कौन से अनुकूलन अंग सहायक हैं। ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है कि मछली को जल में रहने के लिए कौन कौन से अनुकूलन अंग हैं। तो धारारेखीय शरीर होना चाहिए, उसका पंख होना चाहिए और गलफड़े होना चाहिए, ठीक है, मछली का। क्वेश्चन नंबर 49 है, कह रहा है कीटभक्षी पौधे की विशेषताओं का नाम लिखिए, ठीक है। कीटभक्षी पौधे की विशेषताओं का नाम लिखना है, ठीक है।
तो कीटभक्षी पौधे दलदली भूमि में उगते हैं। कीटभक्षी पौधे कहाँ उगते हैं? तो दलदली भूमि में उगते हैं। इस कारण इस पौधों को नाइट्रोजन प्राप्त नहीं होती है, इसलिए ये प्रोटीन का निर्माण नहीं कर पाते हैं और प्रोटीन की आवश्यकता को पूर्ण करने हेतु यह कीटों का पाचन करते हैं, जैसे ड्रोसेरा, घटपर्णी आदि। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है, कह रहा है जलीय पौधे के तने एवं पत्ती की एक एक विशेषताएं बताइए। ठीक है। जलीय पौधे के तने एवं पत्ती की एक एक विशेषताएं बताना है। जलीय पौधे के तनों के अंदर असंख्य रिक्त स्थान होते हैं, जिन्हें वायुकोष्ठ कहा जाता है, जिसमें वायु भारी रहती है, जैसे जलकुंभी, कमल तथा कुमुदनी के पौधों की पत्तियां चपटी होती हैं और इनकी सतह मोम जैसी चिकनी होती हैं। इससे पत्तियां गीली नहीं होती और चपटी होने के कारण यह पानी की सतह पर तैरती हैं। ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है अलैंगिक जनन की दो विधियां, ठीक है, प्रकारों के नाम लिखिए। ठीक है। अलैंगिक जनन, ठीक है, मुकुलन हो जाएगा पहला, दूसरा हो जाएगा विखंडन हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है घर्षण बल किसे कहते हैं? घर्षण बल किसे कहते हैं? किन्हीं दो सतहों के संपर्क तलों के मध्य सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। दो सतहों का विरोध करने वाले को क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। ठीक है। आप लोग ऐसे ही याद रखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 है, कह रहा है भूमिगत तने के रूपांतरण में अदरक के रूपांतरण का नाम लिखिए। ठीक है। तो अदरक के तने के रूपांतरण को प्रकंड कहते हैं। ठीक है। प्रकंड कहते हैं। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है, एक मिनट ब्रश ले लिया। हाँ, क्वेश्चन 54 कह रहा है गति के द्वितीय नियम का परिभाषित कीजिए। ठीक है। तो गति के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु पर ब्राहा से लगाया गया बल, ठीक है, F है। ठीक है। उसी वस्तु के द्रव्यमान m तथा उस वस्तु के बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण a गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है। अर्थात F = ma। ठीक है। इसे F को बल कहते हैं, m का द्रव्यमान, a के त्वरण कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 55 है पारदर्शी तथा अपारदर्शी को स्पष्ट कीजिए। ठीक है। पारदर्शी क्या होता है सबसे पहले जान लीजिए। पारदर्शी, ठीक है, पारदर्शी वे पदार्थ हैं जिनके आर पार हम देख सकते हैं। जिनके आर पार हम देख सकते हैं उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ठीक है। अपारदर्शी वे पदार्थ जिनके हम आर पार नहीं देख सकते हैं उसे अपारदर्शी कहते हैं। जिसके हम आर पार नहीं देख सकते हैं उसे अपारदर्शी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 56 है, कह रहा है डॉक्टरी थर्मामीटर में हम मानव शरीर के सेल्सियस डिग्री सेंटीग्रेड में किस सीमा में के अंतर्गत ताप माप सकते हैं? ठीक है। डॉक्टरी थर्मामीटर में हम मानव शरीर के तापमान को 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, कह रहा है क्लोरोफिल के दो प्रमुख कार्य बताइए। क्लोरोफिल के दो प्रमुख कार्य आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है। तो इसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोफिल के कारण। ठीक है। पत्तियों का रंग क्या होता है? हरा होता है क्लोरोफिल के कारण। ठीक है। क्लोरोफिल के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सूर्य के प्रकाश को क्लोरोफिल अवशोषित करता है।
क्वेश्चन नंबर दोस्तों 58 है, वर्धी जनन की दो विधियां बताइए। ठीक है, तो वर्धी जनन की दो विधियां आपको बताना है। ठीक है, वर्धी जनन की दो विधियां आपको बताना है। ठीक है, तो वर्धी जनन की दो विधियां जो हैं वो है जड़ द्वारा वर्धी जनन। ठीक है, उदाहरण में जैसे डहेलिया, ठीक है, शकरकंदी। ठीक है, दूसरा है तनु द्वारा वर्धी जनन। ठीक है, जैसे आलू होता है, प्याज होता है, हल्दी, लहसुन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 है, कह रहा है जड़ के प्रकार बताइए। ठीक है, तो जड़ के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? एक होता है मूसला जड़। ठीक है, दूसरा होता है अपस्थानिक जड़। ठीक है, पहला मूसला जड़, दूसरा अपस्थानिक जड़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 है, कह रहा है अलैखिक जनन की दो विधियां बताइए। अलैखिक जनन की दो विधियां बताई हैं, विखंडन द्वारा होता है और मुकुलन द्वारा होता है। ठीक है, विखंडन द्वारा होता है, मुकुलन द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 61 है, कह रहा है कि 3 कीटभक्षी पौधों के नाम बताइए। ठीक है, 3 कीटभक्षी पौधों के नाम बताइए जो कि पौधे को खाते हैं। तो पहला है ड्रोसेरा, दूसरा है नेपेंथिस और तीसरा जो है यूट्रिकेलेरिया है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 62 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है सरसों, हाँ, सरसों के पुष्प के विभिन्न अंगों के नाम लिखिए। ठीक है, पुष्प के मुख्य 4 भागों के नाम लिखिए। ठीक है, तो ब्रहा, दलपुंजी, दूसरा है दलपुंजी, तीसरा है पुमंग, चौथा है जायांग। ठीक है, ये 2022 में क्वेश्चन ये पूछा गया क्वेश्चन है। राजन सीरीज का जितना भी क्वेश्चन होता है सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि राजन सीरीज से दोस्तों लगभग 70 से लेकर के 75 तक, ठीक है, 70-75% तक इसी से राजन की सीरीज से ही आते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट ज़्यादा आगे चला गया। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है भंगुर तथा अभंगुर पदार्थ किसे कहते हैं? प्रत्येक का उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, तो आइए भंगुर पदार्थ किसे कहते हैं ये हम सबसे पहले जानते हैं। भंगुर तथा अभंगुर बोला था ना, तो भंगुर पदार्थ क्या होता है ये जान लेते हैं। वे पदार्थ जिसमें शीघ्र ही चूर्ण बने जाने का गुण पाया जाता है उसे भंगुर पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच, कोयल आदि। ठीक है, अभंगुर पदार्थ वे पदार्थ जिसमें शीघ्र चूर्ण बनने का गुण विद्वान नहीं होता उसे अभंगुर पदार्थ कहते हैं। जैसे लोहा, तांबा आदि। ठीक है, उद्वपातन से आप क्या समझते हैं लिखिए। ठीक है, उद्वपातन से आप क्या समझते हैं यही आपको लिखना है। ठीक है, उद्वपातन वे पदार्थ जो गर्म करने पर बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाता है, उद्वपातन कहलाता है। ठीक है, उद्वपातन कहलाता है और यह क्रिया उद्वपातन कहलाती है। जैसे नौशादर, आयोडीन, कपूर आदि। ठीक है, क्वेश्चन 65 कह रहा है मूल मात्रक किसे कहते हैं? कोई 2 उदाहरण लिखिए। ठीक है, मूल मात्रक किसे कहते हैं? कोई 2 उदाहरण आपको लिखना है। ठीक है, तो वे भौतिक राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं मूल राशियां कहलाती हैं। मूल राशियों के लिए प्रयुक्त मात्रक मूल मात्रक कहलाता है। उदाहरण में दूरी एवं मूल राशियां हैं तथा मीटर एवं सेकंड इसके मात्रक हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, अति लघु उत्तरी प्रश्न खत्म हो गया। ये दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, चैनल को आपको जरूर सब्सक्राइब करना है और घंटे को ऑन करना है। इससे ये होगा जब भी मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगा तो सबसे पहले आप उसको देख सकेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के पास। ठीक है, और नोट्स चाहिए तो आप नोट्स ले सकते हैं हमसे। ठीक है, हैंड राइटिंग नोट्स है। ठीक है, टाइप किया भी नोट्स है, दोनों हैं। तो लेने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर देना दिया गया है, उसमें व्हाट्सअप करना है। ठीक है, और आप PDF आपको सीधे मांग लेना है। ठीक है,
हाय सर, हेलो सर, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग नहीं करना है, ठीक है। सीधे मैसेज करके व्हाट्सएप PDF मांगना है, ओनली मैसेज, कॉल कोई नहीं करेगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।